सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 24 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऊपर में यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, आपको अगर हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप प्रेफर कर सकते हो, हम यहाँ पे नीचे इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट सारस फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ लॉन्च बाय इजरायली एम्बेसी इन विच सिटी on 20th September। So right answer of first is it's B, which is गाजियाबाद। ओके, तो गाजियाबाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट सारस को यहाँ पे लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इजराइल के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट सारस को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए एक एनजीओ है जिसका नाम है एनजीओ खुशी। ओके, तो एनजीओ खुशी ने मिल करके यहाँ पे काम किया। ओके, किस चीज़ के लिए? फॉर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल एंड हाइजीन एंड हेल्थ। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हाइजीन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसी की भी यहाँ पे हेल्थ के लिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो यहाँ पे जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट पे यहाँ पे करने के लिए बोला गया। साथ ही में उसको इको फ्रेंडली यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया। ओके, यहाँ पे एक पर्टिकुलर विलेज की यहाँ पे कहानी भी लाइक एक रियल इंसिडेंट भी यहाँ पे बताया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करवाना है उन वुमेंस को जो अंडर प्रिविलेज हैं, या फिर उन वुमेंस को जहाँ तक मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं वहाँ तक पहुँचाना है। ओके, या फिर कह सकते हो कि भाई जो एकदम से रूरल एरिया होता है, फिर जो पूरा ही देहाती गांव होता है, वहाँ तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करनी है ताकि उनको हेल्प हो सके और जो उनकी हेल्थ है वो यहाँ पे बची रहे। ओके, ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड वी केयर, अ कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव हेयर aim to spread awareness about various schemes of Delhi police among people? So right answer of second is it's D, which is LG विनय कुमार सक्सेना। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेके आई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, किसके लिए? फॉर कॉमन पीपल। ओके, तो देखो यहाँ पे मेन बोला गया है कि भाई जो भी यहाँ पे कॉमन पीपल होगा वो अगर यहाँ पे पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करता है किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में, या फिर किसी भी यहाँ पे पुलिस पब्लिक इंटरफेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, तो उसको यहाँ पे गिफ्ट प्राइजेस यहाँ पे मिलने के लिए बोला गया। ओके, साथ ही में इसको यहाँ पे कर्तव्य पथ के पास इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, और जो कि इंडिया गेट के पास अभी रीनेम कर दिया गया है, वहाँ पे किया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे सेवा दिवस नाम का एक डे है। ओके, सेवा दिवस हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, उनका यहाँ पे 72nd बर्थडे था। ओके, तो उस पर यहाँ पे लोग करते हैं, और यहाँ पे बोला गया कि भाई दिल्ली पुलिस जो कॉमन लोग हैं या फिर जो नॉर्मल पीपल हैं वो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की यहाँ पे मदद करें किसी भी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने में जो भी उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखे। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स भी लेके आई गई हैं सो दैट कि कॉमन पीपल को यहाँ पे बेनिफिट हो सके। ओके, so next question is, which two ministry have jointly launched the conversion portal in New Delhi on 21st September? So right answer of थर्ड इज इट्स C, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी यहाँ पे बातचीत चल रही है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे हमें फिर से आत्मनिर्भर बनेंगे किस चीज़ में? फूड प्रोसेसिंग में। ओके, रीजन इज दैट कि हम लोग बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड जो यहाँ पे होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंडिया में मंगाते हैं। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पे देख के बोला गया कि भाई हम मंगाएंगे नहीं, हम इंडिया में खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ओके, सो दैट कि यहाँ पे जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत जो बनना चाहते हैं वो हम लोग बन सके, हर सेक्टर में, हर पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पे बनना पड़ेगा। ओके, साथ ही में जो बाहर से जितनी भी फूड प्रोसेस या फिर जितने भी यहाँ पे पैक्ड फूड आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और वो सही नहीं होता, मतलब जो कॉमन पीपल होता है उसको काफ़ी सोच समझ के खरीदता है। लेकिन अगर जब ये चीज़ें यहाँ पे इंडिया में खुद से मैन्युफैक्चर होंगी तो हमें यहाँ पे जो कॉस्ट इफेक्टिव वो ईजिली मतलब काफ़ी कम पैसे में मिलेगा। साथ ही में इंडिया के अपने खुद के यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, तब जाके बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे ईजिली अवेलेबल भी रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ईजिली अवेलेबल या फिर आराम से कहीं पर हर स्टोर पर नहीं मिल पाता, लेकिन जब इंडिया में खुद से यहाँ पे लाइक प्रोसेस्ड फूड बनेगा या फिर जो पैक्ड फूड बनेगा तो ये काफ़ी यहाँ पे लाइक अवेलेबल रहेगा हर इंसान के पास, या फिर हर शॉप में यहाँ पे कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेगा। ओके, साथ ही में जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है, उनकी भी जो यहाँ पे इनकम है वो बढ़ेगी। साथ ही में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से होगी। ओके, ये थोड़ा सा ज़रूरी था। Next question is, India Hypertension Control Initiative was launched in which year? So right answer of fourth is it's A, which is 2017। ओके, 2017 में हमने यहाँ पे हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था, सो दैट कि यहाँ पर जो हाइपर टेंशन के जितने भी इश्यूज है या फिर जितनी भी टेंशन की इशू है उसको हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकें। ओके, हमारा अपना खुद का यहाँ पे टारगेट है कि भाई 2025 तक, सॉरी 25 लिखना है, हाँ 2025 तक हम 25% ऑफ जो पीपल हैं इंडिया के उनको हम लोग हाइपर टेंशन से यहाँ पे क्योर कर पाएँ। ओके, अभी अगर हम बात करें तो 34 लाख मतलब लगभग 34 लाख पीपल को अभी तक हमने यहाँ पे बेनिफिट पहुँचा दिया
गया और ये जो बेनिफिट है यहाँ पे वो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज से यहाँ पे इनको दिया गया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इंडिया ने यहाँ पे एक लाइक कह सकते हो कि एक अवार्ड जीता है, किस चीज़ के लिए? हाइपर टेंशन कंट्रोल करने के लिए, और वो जो अवार्ड है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे, यूएनओ के द्वारा यहाँ पे दिया गया इंडिया को। ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे एक गौरवशाली मतलब महत्व है। ओके, so next question is, the Scale app was launched by which union ministry on 20th of September? So right answer of fifth is it's C, which is धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने स्केल नाम की जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया। ओके, स्केल का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, स्किल्ड सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। यहाँ पर अलग अलग आपको इस एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ओके, पहली चीज़ यहाँ पे आपको स्किल सिखाई जाएगी, साथ में आपको लर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, असेसमेंट रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा जब आप ये सारी स्किल सर्टिफिकेट आप दिखाओगे तो, और साथ ही में यहाँ पे हमें जो लेदर इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पे हमें बूस्ट करना है। ओके, इस एप्लीकेशन को यहाँ पे बनाया किसने? सेंट्रल लेदर रिजर्व इंस्टीट्यूट। ओके, ये इसने बनाया है, जो कि थोड़ा सा काम करता है काफ़ी अच्छा खासा, और लॉन्च धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। ओके, अभी अगर हम बात करें यहाँ पे तो 44 लाख लोग जो हैं वो लेदर इंडस्ट्री में यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, थ्योरी मिल जाएगा, असेसमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ आपको न्यू थिंग्स जो है वो यहाँ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें यहाँ पे लेके आई जा रही है। साथ ही में जो अपना लेदर इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे स्किल्ड बनाने के लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ताकि जो स्किल्ड वर्कर रहेंगे उनकी अर्निंग भी अच्छी होगी और उनको परमानेंट मिल जाएगा नौकरी। ओके, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है। Next question is, National Conference of Environment Minister will be inaugurate 23rd of September in which city? So right answer of sixth is it's B, which is गुजरात। ओके, तो गुजरात के जो हमारे गुजरात में इसको लॉन्च किया गया। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था वर्चुअली, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे हमें फॉरेस्ट को यहाँ पे हमें मैनेज करना है, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से रखना है, पॉल्यूशन हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है, इसके अलावा हमें वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी काफ़ी कंजर्वेशन पे रखना है, प्लास्टिक हो गया, वेस्ट हो गया, इसको यहाँ पे ख़त्म करके रखना है, और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ओके, इसके अलावा अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का है, इसके ऊपर तो भाई बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। ओके, तो ये जो कॉन्फ्रेंस था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि आपको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि जो एक तरीके से आपके पास ऑल्टरनेटिव रहे। ओके, सोलर पैनल्स जो है वो यहाँ पे बेस्ट हैं अभी के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी के। यहाँ पे सरकार जो है वो इसके ऊपर सब्सिडी देती है, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आप इसको एक बार लगवा लेते हो तो आपको यहाँ पे जो आपकी बिजली बिल होता है, जिसको हम लोग एनर्जी बिल बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आपका कम आने लगेगा। ओके, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात रहेगी, और आपको बैकअप वगैरह भी अच्छा देगा। आपको बस उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, साफ सफाई, दैट्स इट। ओके, so next question is, which state prison department introduced mobile attendance application for prison staff? So right answer of seventh is it's D, which is Nagaland। okay, तो नागालैंड में जो यहाँ पे प्रिजन डिपार्टमेंट है, या फिर इसको हम लोग स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। किस चीज़ के लिए? जो यहाँ पे स्टाफ काम करते हैं प्रिजन, या फिर जो जेल में जो लोग काम करते हैं ऑफिशियली सरकारी नौकरी, उनका यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे दर्ज किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा, हैसल फ्री हो जाएगा, यानी कि आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेट वे में हम लोग यहाँ पे किसी भी स्टाफ का यहाँ पे अटेंडेंस ले पाएंगे, और ये एक तरीके से डिजिटल रहेगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक और काफ़ी बेहतरीन फीचर है जिसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक। ओके, तो बायोमेट्रिक के थ्रू यहाँ पे जो यहाँ पे ऑथेंटिक जो पर्सन रहेगा वही यहाँ पे आ सकता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई और दूसरा उसकी जगह पे अटेंडेंस नहीं लगा पाएगा। ओके, अपना थंब इंप्रेशन जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ता है, और तब आपका यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो दर्ज किया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे डिजिटल काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है। ओके, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्विश अली हजारिका द फर्स्ट swimmer to cross the North Channel from North East India hailed from which state? So right answer of 8th is it's B। okay, तो असम की यहाँ पे रहने वाली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनके अलावा एक और पर्सन है जिनको हम बोलते हैं रीमो शाह। ओके, रीमो शाह यहाँ पे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर इंडिया का काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे लाइक नाम रोशन किया है, काफ़ी ऊंचा किया है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको नॉर्थ चैनल। ओके, नॉर्थ चैनल जो है वो 21 किलोमीटर का यहाँ पे काफ़ी बड़ा कह सकते हो कि एक रास्ता है, रास्ता नहीं मतलब एक तरीके से
नदी टाइप का है, लेकिन वो समुद्र में है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक बहती हुई एक काफ़ी बड़ी धारा है, काफ़ी गहरी भी है और काफ़ी मतलब चौड़ी भी। ओके, तो यहाँ पे ये 21 किलोमीटर का यहाँ पे पूरा था, उसको इन्होंने यहाँ पे पार किया है। एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे रिले स्विमिंग यहाँ पे किया गया। ओके, इनको यहाँ पे पार करने में 14 आवर्स एंड 38 मिनट यहाँ पे लगा। ओके, तो अगेन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा है, और ये ऐसे फर्स्ट ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने इसको पार किया है, और काफ़ी कम टाइम में यहाँ पे पार किया। ओके, तो इनका नाम जो है वो हिस्ट्री में दर्ज हो गया, इतिहास में लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के परस्पेक्टिव से। So next question is former president of Kashi Vidyat Parishad, Sanskrit scholar Padma Shri Acharya Ramanand Shukla, when did passed away? So right answer of ninth is it's A, which is 19th of September 2022. Okay, one of the most prominent important personality, किस चीज़ के लिए? संस्कृत लैंग्वेज के लिए। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अभी 90 ईयर्स की एज थी इनकी, तब इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है संस्कृत के ऊपर, मतलब उसके ऊपर रिसर्च, उसके लैंग्वेज को प्रमोशन करने में, लोगों को सिखाने में, संस्कृत ग्रामर को यहाँ पे लोगों को नॉलेज देने में पूरी ज़िंदगी यहाँ पे उन्होंने व्यतीत कर दी। ओके, इनको यहाँ पे 25 से ज़्यादा यहाँ पे इनको अवार्ड मिले, 20 मोर देन 25। साथ ही में इनको 2021 में यहाँ पे इनको पद्मश्री भी यहाँ पे मिला था, बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर संस्कृत लैंग्वेज। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत ही सारे जगहों पर ये लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ होती है जो स्पेशली संस्कृत से यहाँ पे डेडिकेटेड रहती हैं, वहाँ पर ये डीन और HOD भी यहाँ पे रहे। साथ ही में इन्होंने यहाँ पे BHU में भी यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने काम किया। ओके, इनको यहाँ पे एक कह सकते हो कि एक इन्हें टाइटल मिला था जिनको हम बोलते हैं महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय। ओके, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे टाइटल है, ये उसको मिलता है जो कि मतलब बेस्ट होता है। ओके, और ये इनको मिला है, तो ये यहाँ पे बेस्ट है। ओके, इनका काफ़ी यहाँ पे इन्होंने जो संस्कृत लैंग्वेजेस है या फिर जो संस्कृत टेक्स्ट है उसको भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी प्रिजर्व करके रखा है, इनको यहाँ पे कंजर्व करने का काम भी इन्होंने किया। ओके, इनको यहाँ पे अभिनव पाणिनि के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगेन इन्होंने यहाँ पे जो सोसाइटी में काफ़ी यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ को भी यहाँ पे लाइक प्रसार किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। और स्पेशली अगर हम बात करें तो इन्होंने संस्कृत के फील्ड में एक तरीके से रेवोल्यूशन भी लेके आने की कोशिश किया, जिसके कारण जो लोग हैं वो संस्कृत को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अडॉप्ट कर सकें, और बहुत ही बेहतरीन काम करके ये गए। ओके, next question is how many members are nominated as trustee of PM Care Fund on 20th of September? So right answer of 10th is it's D, which is 3 members. Okay, तो यहाँ पे 3 अलग अलग मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, किस चीज़ के लिए? फॉर द ट्रस्टी ऑफ PM केयर फंड। ओके, एक हमारे रतन टाटा है, सबको पता है कि भाई ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे KT थॉमस, KT थॉमस जो हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, फॉर्मर मतलब रिटायर हो चुके हैं। ओके, एक ये हैं, और एक हमारे हैं करिया मुंडा। करिया मुंडा जो है वो एक फॉर्मर डिप्टी लोकसभा स्पीकर है। ओके, इन तीनों को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, किस चीज़ के लिए? फॉर द ट्रस्टी ऑफ PM केयर फंड। मैं वापस से नाम यहाँ पे दोहरा देता हूँ, एक हमारे रतन टाटा हो गए, उसके अलावा एक हमारे KT थॉमस हो गए, और एक हमारे करिया मुंडा हो गए। ओके, तो इन तीनों को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। ओके, next question is as per the recent Asian Development Outlook update, what is the 2022-23 growth projection for India's economy? So right answer of 11th is it's C, which is 7.0%। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो अपना ADO यानी कि एशियान डेवलपमेंट आउटलुक जो है वो एक तरीके से यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि इसी के साथ मिलकर काम करता है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले इसने कहा था कि भाई 7.5 रहेगा, अब ये बोल रहा है कि 7.0 रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कम कर रहा है। ओके, रीजन सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न जो है वो ये है कि भाई इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, जिसके कारण जो लोग हैं वो कुछ भी खरीदने से पहले काफ़ी सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर मनी, जो कि काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी भी है। पैसे जो होते हैं वो काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे खर्च करने चाहिए, और जो कॉमन पीपल होता है वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सोच समझ के खर्च करता है। ओके, तो इसी के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम है। कि साथ ही में यहाँ पे टैक्स जो है वो भी काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से लिया जा रहा है, सब्सिडीज़ जो है वो कम की जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन के साथ ही मेन है, और सही नहीं चल रहा है, जाके थोड़ा सा भी हमें और बेहतरीन करना होगा। ओके, हम लोग बेहतर हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग बेहतरीन नहीं हो सकते, हमें और अच्छा या फिर हमें और अपडेट होना ज़रूरी है। ओके, डेवलप करना ज़रूरी है। Next question is what is the upper limit of UPI light payment transactions? So right answer of
ट्वेल्थ इज इट्स सी विच इज ₹200। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, इसने यहाँ पे यूपीआई लाइट नाम का एक एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑफलाइन मोड में भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो मिनिमम, या फिर सबसे मतलब अगर आप सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आप 200 रुपये एक बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, इसका अपना खुद का यहाँ पे एक वॉलेट रहेगा, उस वॉलेट में आप मैक्सिमम 2000 रुपये रख सकते हो। ओके, और उसके बाद आप भेज सकते हो, लाइक ये लिमिट है 2000। ओके, इसके ऊपर आप क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, इसका यहाँ पे यूज़ कहाँ कहाँ पे होने वाला है, तो जहाँ लाइक इसका मेन बेनिफिट यही है कि जहाँ पे रूरल एरिया है वहाँ पे इसका हम लोग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जहाँ पर भी इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशू रहता है, फ्लक्चुएशन रहता है, उसकी जगह पे हम लोग इसको यूपीआई लाइट जैसे नाम के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या फिर वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये काफ़ी एक बेहतरीन यहाँ पे चीज़ लेके आया गया कि भाई अब हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट भी यहाँ पे अब हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अगेन काफ़ी बेहतरीन है। ओके, ये एक तरीके से आपको जानने के लिए बोला गया। ओके, ये क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम है। ओके, कम मतलब कम चांसेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किगाली अमेंडमेंट विच वाज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच एक्शन। सो राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी विच इज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ओके, तो ये ग्रीन हाउस गैस पावरफुल भी लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, पावरफुल यहाँ पे है, काफ़ी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। इसके कारण जो है वो हमारा ओजोन लेयर जो है वो यहाँ पे अफेक्ट होता है। ओके, हमें उसे बचाना है और उसी के ऊपर यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया। ओके, अगेन इसको जो किगाली एग्रीमेंट सॉरी अमेंडमेंट है, बार बार यहाँ पे एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, अगर मैं वापस से कभी एग्रीमेंट बोल देता हूँ तो प्लीज़ आप समझिएगा कि मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट बोला। ओके, तो किगाली अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पे लेके आया गया था। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो भी यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन के ऊपर यहाँ पे काम करता है। ओके, अगेन जो हमारा जो एक यहाँ पे एक वर्ड आप देख सकते हो किगाली, किगाली वर्ड जो है वो रवांडा का यहाँ पे कैपिटल है, तो समझ जाओ, थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो हम बात करें तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से फैलाता है, तो हमें इसको भी यहाँ पे कम करना है। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो अपना किगाली अमेंडमेंट जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे बात हुई थी कि भाई 2045 तक, ओके, 2045 तक यहाँ पे 80 से 85, ओके, 80 से 85% तक हम लोग जो हैं वो यहाँ पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किगाली So next question is Kigali amendment which was seen in the news is related to which action? So right answer of 13th is it's B which is reduction of hydrofluorocarbon. Okay, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर लाइक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, इसके कारण यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती है, एक हमारा जो ओजोन लेयर है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है, दूसरा यहाँ पे हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी इसके कारण बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो इसको यहाँ पे रोकना है। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ ये एक तरीका कह सकते हो कि जो हमारा किगाली अमेंडमेंट जो है वो एक तरीके से हमारा इन्वायरमेंटल ट्रीटी। ओके, ये अभी न्यूज़ में क्यों है, रीज़न इज दैट कि यहाँ पे यूएस ने भी इसको यहाँ पे अप्रूव कर लिया है। यहाँ पे बोला है कि भाई जो भी यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट में किया गया था वो सही है, हमें अपना जो ओजोन लेयर है उसको यहाँ पे बचाना भी है, जितनी भी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की जितनी भी संसाधन है, जिस भी चीज़ से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होता है उसे हमें पूरी तरीके से यहाँ पे स्टॉप करना है। साथ ही में यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है इसका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, उसे हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है ऑलमोस्ट 80 से लेकर के 85% तक 2045 तक। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी इसको ऑलरेडी काफ़ी पहले ज्वाइन कर लिया था, काफ़ी पहले मतलब 1992, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो किगाली यहाँ पे वर्ड दिया हुआ, किगाली जो है वो रवांडा का यहाँ पे कैपिटल है। ओके, ये भी काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह गया। एंड मॉन्टेग्रल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही इस किगाली अमेंडमेंट को यहाँ पे लेके आया गया था। ओके, मॉन्टेग्रल प्रोटोकॉल। ओके, याद रखिएगा, इसके ऊपर आप डेफिनेटली एक बार आर्टिकल कोई भी पढ़ लो। ओके, गूगल पे जाकर के। Next question is moonlighting which was seen in the news is related to which field? So right answer of 14th is it's B which is
एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विप्रो ने यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें बोला था कि भाई 300 ऐसे उनके स्टाफ हैं जो मून लाइटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, मून लाइटिंग मतलब वो होता है कि भाई आप ऑलरेडी यहाँ पे एक जॉब कर रहे हो और आप एक और जॉब करने लग रहे हो, और ये आपकी राइवलरी कंपनी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे विप्रो है और विप्रो की यहाँ पे राइवलरी कंपनी है, और यहाँ पे आप हो, आप ये भी कर रहे हो और फिर आप इसके साथ भी काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, एज अ गिग वर्कर, एज अ लाइक कह सकते हो कि आप वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इंटीग्रिटी को आप वॉयलेट करते हो। ओके, उसी चीज़ को यहाँ पे मून लाइटिंग यहाँ पे बोला गया। ओके, कि लाइक आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो और उसके बाद आप दूसरा कोई गिग जॉब कर रहे हो या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हो राइवलरी कंपनी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर उसको एक लाइक मून लाइटिंग का टर्म यहाँ पे दिया गया। ओके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके कुछ यहाँ पे नुकसान भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक तो पहली चीज़ की है कि जो जिस कंपनी के लिए आप मेनली काम कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे विप्रो है, तो आप इसकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहे हो। ओके, लाइक मतलब थोड़ा सा इसका लॉस कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, लॉस लिख देते हो। ओके, इसके अलावा आपने दो दो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले रखी है ऑलरेडी। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम लोगों को मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर आप दो एम्प्लॉयमेंट करोगे तो आप ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम लेके आ रहे हो। ओके, तो आपको यहाँ पे एक ही एम्प्लॉयमेंट करना है और दूसरे के लिए ऑप्शन छोड़ के रख देना। ओके, तो ये अपना वैसे चॉइस भी होता है। ओके, लेकिन चॉइस यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वही कंपनी की राइवलरी कंपनी के लिए आप वापस से काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा बेकार हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मून लाइटिंग वॉज So next question is moonlighting, which was seen in the news, is related to which field? So right answer of 14 says it's B, which is employment. Okay, तो ये जो moonlighting term जो है वो यहाँ पे employment के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे केस क्या था मेन यहाँ पे ये है, और ये न्यूज में क्यों रहा, विप्रो नाम की कंपनी सबको पता है, यहाँ पे इसका एक एम्प्लॉय है। ओके, ये जो एम्प्लॉय है वो इसके लिए भी काम कर रहा है, और यहाँ पे इसकी एक राइवलरी कंपनी यानी कि विप्रो की यहाँ पे दुश्मन वाली कंपनी कह सकते हो या फिर कॉम्पिटिटर है वो है। अब ये बंदा जो है जो स्टाफ है वो इसके लिए काम कर रहा है, साथ ही में ये इसके लिए भी काम कर रहा है। तो जो विप्रो जो है वो इसका यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं फिर इसके लिए भी यहाँ ले जाइए। जो राइवलरी कंपनी है इसको भी नहीं पता कि भाई जो हमारा स्टाफ है वो विप्रो के लिए काम कर रहा है, तो लॉस इसका भी लग रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे मून लाइटिंग बोला गया। ओके, कि भाई आप एक कंपनी में रहते हुए भी राइवलरी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, लाइक यहाँ पे हो सकता है कि मे बी यहाँ पर जो एक बंदा है वो यहाँ पे फिजिकल जाता हो, लेकिन यहाँ पर ये एज अ यहाँ पे फ्रीलांसर यहाँ पे काम कर रहा हो, गिग वर्कर काम कर रहा हो, या फिर यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो। ओके, तो मैटर नहीं करता, मेन यहाँ पे ये है कि जब भी आप मून लाइटिंग जैसी काम करते हो तो यहाँ पे आप इंटीग्रिटी को यहाँ पे आप वॉयलेट करते हो। ओके, आप जो विश्वास है उसको यहाँ पे घात करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं होती। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे कम लोगों को मिलती है। जब भी यहाँ पे आप दो अलग अलग कंपनी में अगर आप एक ही बंदा काम कर रहा होता है तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कम लोगों को यहाँ पे मिलता है। ओके, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। विप्रो ने यहाँ पे बोला कि भाई हमारे पास यहाँ पे 300 ऐसे स्टाफ हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और मे बी इनको शायद निकालने की यहाँ पे पूरी प्लानिंग चल रही है। ओके, शायद अगला मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज इनिशिएटिव of which union ministry? So right answer of 15th is it's B, which is Ministry of Tourism. Okay, सबको पता है यार स्वदेश दर्शन मतलब कि कहीं ना कहीं टूरिज्म को यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर जो है वो यहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पर हम आपको फाइनेंशियल एड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, किसको, स्टेट्स को, साथ ही में यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज को। किस चीज़ के लिए, सो दैट कि यहाँ पे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स यहाँ पे बनाए, यहाँ पे ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करें सो दैट कि जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट करने आए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। ओके, और जितना इंडिया में यहाँ पे टूरिज्म होगा, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आएंगे, उतना यहाँ पे जो टूरिज्म का जो फंड आता है या फिर जितना भी हमारा इकोनॉमी है वो ग्रो करेगा, इंडिया का जो कल्चर है वो यहाँ पे ग्रो करेगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन होगा। ओके, क्योंकि टूरिज्म आता है तो यहाँ पे फायदा ही होता है, यहाँ पे नुकसान कम होता है। ओके, कम तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जीरो होता है। ओके, पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई इनको नॉमिनेट क्यों किया गया, तो रीज़न इज़ दैट कि जो एक तो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे न्यू ट्रस्टीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, मतलब काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत रहता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एडवाइजरी चाहिए कि भाई हम पीएम केयर फंड को कहाँ कहाँ पर इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकें। एक हमें यहाँ पे एक वाइड परस्पेक्टिव चाहिए, काफ़ी हमें बड़ा लाइक कह सकते हो कि भाई जो बड़े लोग होते हैं, जो मतलब जैसे हमें रतन टाटा काफ़ी बड़े इंसान हैं, उनका जो थिंकिंग है वो भी काफ़ी बड़ी है। केटी थॉमस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी मतलब कहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ हम नहीं सोच पाएंगे। ओके, तो उनकी जो सोच है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो इसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। ओके।